गगन में अधर हो, शोभित निज में लीन, नील कमल आसीन हो, नीलम से अति नील, सील झील में तैरते नैनी जिनेश सलील, सील डोर मुझे बांध दो, डोर करो मत ढील। तीर्थंकर लेने के मूल नायक 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की। सब नहीं बोले, बाजू वाले को बोल दो। परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। आप लोग जबलपुर गए हैं? अच्छा, सभी गए हैं। जबलपुर तो संस्कार धानी है। वहां पर एक तीर्थ का नाम आपने सुना होगा, भैया जी अभी वहीं पर ही तो है ना? यहां से वहीं जाना उनको। तो वहां एक तीर्थ कौन सा है? बहुत बढ़िया, पीसनहारी मड़िया। बोलो, पीसनहारी मड़िया। उस पहाड़ पर जब जाते हैं तो पीसनहारी मड़िया आज एक बहुत भव्य तीर्थ का रूप ले चुकी है। और उसी पहाड़ के बाजू में एक पहाड़ और है। उस पहाड़ के ऊपर एक खंडर सा नजर आता है। पूछा गया कि ये खंडर किसका है? तो बोले रानी दुर्गावती का है। रानी दुर्गावती का? वो तो बहुत परिवार के साथ में राजा की रानी और उसका ये महल, और आज खंडर में तब्दील हो गया। हाँ, यही तो धर्म की महत्ता है कि श्रद्धा की मड़िया एक दिन इस प्रकार से तीर्थ का रूप ले लेती है और वैभव का महल उस दुर्गावती के महल की तरह खंडर हो जाता है, खंडर हो जाता है। इसलिए श्रद्धा की मड़िया जब तक आपके बीच में नहीं आएगी तब तक आप भी तीर्थ का रूप धारण नहीं कर पाएंगे। श्रद्धा होना जरूरी है। विगत दिनों में या विगत दिन कल भी अपन ने समूह शरण महामंडल विधान यहाँ पर बहुत आनंद के साथ, और मैंने घट यात्रा और प्रासंगिक जो विषय था ध्वजारोहण और एक समूह शरण का महत्व क्या होता है ये आप लोगों को समझाया था। और ये भी बताया था कि पूजा आराधना से कितना लाभ मिलता है। शुद्धि, विशुद्धि, तन्मयता और अनुशासन के माध्यम से हम पूरा 100% लाभ ले सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हमें कितना लाभ लेना है। जितनी आपकी शुद्धि, जितनी आपकी विशुद्धि, जितनी आपकी तल्लीनता और जितना अनुशासन का आप प्रयोग करेंगे उतना ही लाभ आप ले पाएंगे। ये हम निश्चित करें कि व्हाट डू यू वांट, है ना? समय तो यूं ही चला जाएगा, चला गया। हाँ, साल के 12 महीने और 12 महीनों का साल। हाँ, और ये साल कैसा लगा मेरे भैया? तेरा तो बदल गई, तेरी तो बदल गई चाल। चाल बदल ही रही है। आदमी दिन प्रतिदिन डाउनफॉल हो रहा है। ठीक है, आचार्यों ने हमें बोला कि नीचे की ओर ही जाएगा। समोसरण के माध्यम से भी यही मालूम है कि ये हुंडा अवसर्पणी काल, इस काल का नाम क्या है याद रख लेना। अवसर्पणी का मतलब ही होता है जो डाउन हो जाए, और उत्सर्पणी का मतलब होता है जो उत्थान की ओर आए। लेकिन क्या करें, केले खाने से ताकत आती है ना, केले खाने से ताकत आती है ना। केले के छिलके पर पांव पड़ जाए तो हड्डी टूट भी जाती है। जिस केले को खाने से हड्डी मजबूत होती है, कैल्शियम है उसमें, लेकिन उसी केले के छिलके पर पांव पड़ जाए गलती से तो आज का आदमी केवल मात्र गोबर की मिठाई पर वर्क लगा है और उस वर्क की चकाचौंध में वह फंसता चला जा रहा है और इसी प्रकार से अपना पतन कर रहा है। जब ऊपर की ओर जाना होता है एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, लेकिन नीचे आने के लिए बोलो कुछ नहीं, बस एक सीढ़ी ज्यादा उड़ाल दो, वो सीधा सट से नीचे आ जाएगा। उत्थान के लिए पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है। अच्छे कार्यों में बिरले लोग ही सम्मिलित हो पाते हैं। सुन रहे हो? हाँ, जिनका बहुत बड़ा पुण्य है वो आ गए तीर्थंकर लेनी, अन्यथा तो बहुत सारी मधुवन और भी है। हाँ, हर क्षेत्र में मधुवन हो रहा है आजकल। मधुवन ढाबा का नाम बोल रहा हूं मैं, आप लोग मधुवन वो मत समझ जाना। मधुवन होटल है, मधुवन सब जगह। हमने
इधर इंदौर में देखा बड़े बड़े अक्षरों में, मतलब मधुबन यहाँ कैसे? हाँ, वो मधुबन दूसरा है, उस वन में मधु अलग मिलती है। समझ में आ रही है? तो ये तो कुल मिला के आप लोगों की श्रद्धा बलवान करो। जब तक श्रद्धा मजबूत नहीं होगी, हमारे आचार्यों ने कहा, आचरण और ज्ञान भी आपका कोई काम का नहीं रह पाएगा ना। एक आदमी था, बोला हे भगवान मेरी 1 लाख की लॉटरी खुल जाए, हे भगवान मेरी 1 लाख की लॉटरी खुल जाए, हे भगवान मेरी 1 लाख की लॉटरी खुल जाए। रोज प्रार्थना करे। एक दिन भगवान प्रकट हो गए, प्रकट हो गए और जोर से उठा के एक चांटा खींच के मारा। वो तो सोचा आज तो भगवान आ गए, अब तो 1 लाख मिलना ही है, लेकिन लाख तो मिला नहीं, लात मिल गई। समझ में आ रहा है? उसने कहा मूर्ख, तुम 1 लाख की लॉटरी की प्रार्थना तो कर रहा है, लेकिन 1 रुपए का टिकट तो बता। टिकट तुमने खरीदा नहीं और 1 लाख की लॉटरी का यानी तुम यानी चाह रहा है कि 1 लाख मुझे मिल जाए। श्रद्धा की टिकट वही टिकट है जो आपको मोक्ष की यात्रा करा देगी, जो मोक्ष रूपी उस लॉटरी को खुलवा देगी। वही श्रद्धा की टिकट है, वही खरीदना है आपको मात्र 1 रुपए में। बोलो, यही श्रद्धा की टिकट है। श्रद्धा मजबूत होना चाहिए, श्रद्धा की टिकट होगी और आचरण की गाड़ी, रेलगाड़ी जिसको ट्रेन बोलते हो आप लोग, और क्या बोला उसमें, ज्ञान की लाइट बना दो। ज्ञान की लाइट, सिग्नल, ज्ञान का सिग्नल देते जाओ और आचरण की ट्रेन को आगे बढ़ाते जाओ। श्रद्धा मजबूत, आप बस इसी तरफ। लेकिन आज का इंसान दौड़ तो रहा है, लेकिन उसको यह नहीं मालूम कि मैं क्यों दौड़ रहा हूं, यह नहीं मालूम मुझे किधर जाना है, उसकी दिशा ही मालूम नहीं है उसको। हाँ, आज की रात आप देख लीजिए, बिल्कुल 3D ड्रिंक डांस और बोलो उसी में चला जाएगा। पूरा का पूरा वही पैसा, करोड़ों रुपए आज की तारीख में बर्बाद होना है निश्चित रूप से। वो किसी गरीब को झुग्गी झोपड़ी में जाके, जिसके पास में खाने के लिए दाने नहीं है, लाले पड़ रहे हैं, उसको जाके यदि 1 लाख रुपए दे देता तो अच्छा था, जो 1 लाख रुपए वहां 1 घंटे या 2 घंटे में बहा के आ जाएगा। अनेकों और इसमें जैन धर्म वाले ज्यादा लग गए हैं। क्या ये, यानी बहुत बड़ी विडंबना है, इसको सुधारना बहुत जरूरी है। लेकिन अब यहां पर वो बैठे हैं जो जाते ही नहीं है, वो आए तब तो हम उनको बोले। जिनको सुनाना वो बैठे नहीं है, और जिनको सुना रहे हैं उनको कभी जाना नहीं है। बोलो, लेकिन ऐसी बात नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं पाठशाला के, आप लोग भी अपने इस जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। बंधुओं, 4 वाट सिद्धांत की सुबह मैं बात कर रहा था, उस समय बैठी थी रेणु जी और ये लोक रेखा जी, तो मैं बोल रहा था 4 वाट सिद्धांत ऐसा ही है, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा गतम पिवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। जब वो पुनर्जन्म को मानते ही नहीं ना, बस खाओ पियो और मौज उड़ाओ, कर्जा ले और घी पियो, ऐसी स्थिति वाले ज्यादा हो रहे हैं। बस मस्ती और मौज में ही अपना पूरा का पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। बंधुओं, थोड़ी देर की मस्ती है, उसके बाद में बहुत सस्ती नहीं, महंगी है। हाँ, वो महंगी पड़ जाती है और वही बोलते हैं महाराज क्या करें, महाराज ऐसा हो गया, महाराज क्या करें। वही है पाप और पुण्य का, यही तो खेल है। आप लोग पुण्य के इस द्वार पर जैसे एक दरवाजा खटखटाया, आप लोगों तुरंत अपना रिजर्वेशन कर दिया। नहीं, तुरंत चलो। भले ही एक का भाव हुआ और एक आगे आया, लेकिन एक के द्वारा भी बहुतों का भला हो जाता है। ऐसे ये दिनेश जी, रेखा जी जो बैठे हैं, इनके परिणाम पहले नेमावर में चाह रहे थे, अब नेमावर तो हम पहुंचे नहीं। नेमावर में इन्होंने पूरा जिनाले बनाए, 24 जिनाले जो बने हैं पंचबालिती के, वहां 1 जिनाले बनाए हैं और 1 जिनाले में इनकी भावना दिखी, सबको, पूरे परिवार को लेकर महाराज जी वहां बड़ा विधान करना है। मैंने बोला भैया अभी हमारा कोई उधर जाने का नहीं है, आप देख लो इधर है। तो उन्होंने, पंडित वही होता है, बोलते हैं ना कि भाटा भूटी तो लगोटी चौकी चालो, तो इसलिए जो हाथ में आ जाए
वो बढ़िया, और जितने दिन का आ जाए वो अच्छा। ये भी कर लो सो काम और भज लो सो, बोलो ना राम, वही है, कर लो सो काम और भज लो सो राम, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यही इनकी भावना थी। और यहां पर आगे आज का दिन भी एक विशेष दिन है ना, अंतिम दिन है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब बैठे हुए हैं, सीए साहब हैं। तो सीए है तो हमने भी सोचा कि इनके लिए क्या चीज, हिसाब किताब की बात ही उनको ज्यादा पसंद आती है सबको। तो कर लो आज 31 तारीख हिसाब किताब में 4 चीज, बोलो, जोड़ो, घटाओ, गुणा करो और भाग दो। 4 याद रख लेना, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। लेकिन बस इतना याद रख लेना, क्या जोड़ना है और क्या घटाना है। बोलो, अच्छाई को जोड़ना है, अच्छे लोगों को जोड़ना है, और बुराई को घटाना है, और बुरे लोगों को घटाना है या हटाना है। आचार्य श्री जी का तो हाइकू है, बोल दो ना, नेमावर में मोटे मोटे अक्षरों में सबसे पहले वही लिखा है, पहले कमरे पर, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, और जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। ऐसे जोड़ना है आपको, तब तो आपका यह है आज 31 दिसंबर का हिसाब किताब करना बहुत अच्छा होगा। हालांकि यह अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार कैलेंडर नहीं है, समझ में आ रहा है, लेकिन लोकोपचार ग्रहण सिद्धि, आज तारीख के अनुसार ही सब चलते हैं। तिथि सब भूल गए, सब तारीख के अनुसार चलते हैं। तिथि तो सबकी गायब ही हो गई है। तो इस प्रकार से तिथि के अनुसार चलना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर भी देखो, आप देखो ब्याह शादी होते हैं तारीख के अनुसार करते हो, बोले हाउ महाराज जी हम तो दीतवार देते, अब संडे हो गया बस चलेगा। लेकिन फिर भी मुहूर्त तो तिथि के अनुसार ही निकल सकता है। विधान हो, कोई भी पंच कल्याण हो, कोई भी अच्छा कार्य हो, गृह प्रवेश हो, कितने ही आप कैलेंडर या आपकी विदेशी तारीख आ जाए, लेकिन जब तक आपके पास में पंचांग की तिथि नहीं आएगी तब तक आप तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे। शुभ कार्य करने के लिए आज भी भारतीय संस्कृति जो तिथि है उसी का ही सहारा लेना होगा, लेते हैं और उसी के अनुसार चलोगे तो उज्जवल भविष्य होगा। तो यहां पर मैं कह रहा था, जोड़ना क्या है, जोड़ना है आपको अच्छाई, और घटाना क्या है बुराई, और क्या धर्म को जोड़ना है और अधर्म को हटाना है, घटाना है, ठीक है ना। पाप को जोड़ना है ना, जोड़ना है। तो हाँ, पाप को नहीं, 4 चीजें बता देता हूं। संपत्ति को नहीं, संस्कृति को जोड़ो। जोड़ने पर 4 बात है। संपत्ति को नहीं, संस्कृति को जोड़ो। पाप को नहीं, पुण्य को जोड़ो। पाप को नहीं, पुण्य को जोड़ो। और पदार्थ को नहीं, परमार्थ को जोड़ो। पदार्थ को नहीं, परमार्थ को जोड़ो। और धन को नहीं, धर्म को जोड़ो। धन को नहीं, धर्म को जोड़ो। लेकिन दिनेश जी कह रहे हैं हम तो महाराज जी 8 नंबर वाला काम करते हैं। तो सारे 8 नंबर में कौन सा है? पहला है धन, बाद में धर्म। पहला है पदार्थ, बाद में है परमार्थ। पहला है पाप, दूसरा है पुण्य। पहला है संपत्ति, दूसरा है संस्कृति। तो 8 नंबर वाले तो महाराज जी हम तो सारा काम 8 ही नंबर में करते हैं महाराज, 2 नंबर वाला कभी काम नहीं करते। ऐसा मत कर देना, यहाँ पर सब 2 नंबर वाले करना है, समझ में आया? हाँ, पुण्य को, संस्कृति को और आपके धर्म को, और उसके बाद में परमार्थ को जोड़ना है। अब घटाने की बात, तो घटाने में भी अपन को बुराई को घटाते चले जाना है। अच्छा देखो, अच्छाई को जोड़ो या नहीं जोड़ो, लेकिन बुराई को जरूर घटा देना। बुराई को जरूर घटा देना, क्योंकि बुराई, आप देखो उदाहरण दे देता हूं कि कभी हरी लाइट हो, लाल लाइट में रुकना जरूरी है। हरी लाइट है और आप नहीं चलेंगे, कोई बात नहीं। हरी लाइट में आप खड़े हैं, कोई से बात कर रहे हैं, साइड में हैं, तो आपको पुलिस वाला कोई चालान नहीं ठोकेगा। लेकिन लाल लाइट में यदि आपने गाड़ी चला दी तो बोलो, लाल लाइट में यदि आपने गाड़ी बढ़ा दी तो आपको चालान ठुकना निश्चित है। उसी प्रकार से बुराई को घटाना पहले जरूरी है। अच्छाई
आएगी तब आएगी। पहले बुराई को घटाओ, ये जरूरी है, और फिर गुणा करो सद्गुणों का। सद्गुण में ही गुणा है, तो सद्गुणों का गुणा करो, और उसके बाद में भाग काय का देना है? दुर्गुण का। दुर्गुणों का भाग दो। अपनी दुर्बलताएं, अपनी कमियां जितनी भी हैं, दुर्गुण हैं, उनको, दुखों को, इनका भाग दो, सबको भाग दो, इनको भगा भी दो और भाग भी दे दो। ठीक है ना? तो ये 4 चीज हमने बता दिया आपको, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। ऐसा हुआ, एक बार पति पत्नी थे, पति पत्नी ने ऐसा तय किया, तो एक काम करते, एक डायरी तू ले और एक डायरी मैं अपने पास रखता हूं। पति ने बोला कि साल भर में तू मेरे जितनी भी शिकायत वगैरह या मेरी जितनी भी अवगुण है वो तुम लिखना, और तुम्हारे अवगुण मैं लिखूंगा। दोनों का समझौता हो गया। अब 31 दिसंबर आ गई। अब 31 दिसंबर को दोनों अपनी अपनी डायरी लेके आ गए। पति ने पत्नी की डायरी खोली तो बस शुरू पेज से लेके 365वें तक कोई न कोई शिकायत उसमें दर्ज, कोई न कोई शिकायत दर्ज उसके अंदर। अब सोचा ही क्या, अब बोलते हैं वो पत्नी, पन्ना पलटा खाली, पन्ना पलटा खाली, पन्ना पलटा खाली, पन्ना, वो पूरे 364 दिन के पन्ने पलट दिए खाली। अब अंतिम पन्ने में लिखा हुआ था, अंतिम पन्ने में लिखा हुआ था कि तुम्हारे प्यार ने मुझे इतना सकारात्मक बना दिया कि तेरी गलती एक भी नजर ही नहीं आई। तुम्हारे प्यार ने मुझे इतना सकारात्मक बदल दिया कि तेरी एक भी गलती मुझे नजर ही नहीं आई। इस प्रकार से अपन को दूसरों की शिकायत या दूसरों को प्रतिक्रिया जितनी करोगे रिटर्न अपने ऊपर ही आना है। गेंद को दीवार पे जितना तेज मारोगे उतनी तेज वो अपने ऊपर आना है। आप कितनी तेज मारना चाहते हो बोलो, जितनी देर आप मारो ना, मारोगे तो सामने से भी आपके ऊपर उतनी तेज रिटर्न होगा। इसलिए एक्शन के पहले रिएक्शन भी तो हो रहा है, उस रिएक्शन का ध्यान रखो। 4 बातें देकर अपनी वाणी को भी विराम करेंगे कि परिवर्तन देखो संसार का नियम है, समझ में आ रहा है? परिवर्तन को इतना मैं, और आचार्य श्री जी तो जो बात कहते हैं वो आचार्य श्री जी बात आपको बता दूं कि वर्ष नहीं उत्कर्ष देखो। बहुत बड़ी बात है, वर्ष नहीं उत्कर्ष देखो। हमारा वर्ष महत्वपूर्ण नहीं है, हाँ हमने कितने वर्ष हमारे निकल गए, समझ में आ रहा है? तो ये तो आएगी और चली जाएगी, लेकिन हमारा उत्कर्ष क्या था? उत्कर्ष को हमें ध्यान रखना है। परिवर्तन संसार का नियम है। 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, प्रकृति जन्य परिवर्तन, परिस्थिति जन्य परिवर्तन, पुरुषार्थ जन्य परिवर्तन, और जिसकी जरूरत है आज वो है परिणति जन्य परिवर्तन। प्रकृति जन्य परिवर्तन हो रहा है। आप पहले जवान थे, जवान से यौवन आया, यौवन और उसके बाद में अब बुढ़ापा, मतलब बचपन, यौवन और बुढ़ापा हो रहा है। ये तो हर चीज प्रकृति का नियम है। आए हो तो जाने का टिकट पहले से साथ में लाए हो, कल हमें जाना है महाराज, हाँ जल्दी करा देना सब काम, पहले से ही हो गया। आज अपन जीत गए, वैसे कोई दिक्कत नहीं, आज काफी हो गया है। अब आप सुबह भी बोलो तो सुबह भी हो सकता है। फिर उसके बाद परिस्थिति जन्य, परिस्थिति के कारण भी परिवर्तन हो जाता है। एक आदमी बाइक पे जा रहा था, छींटा उछला, एक पहलवान था, उसने बाइक रोकी, एक घूसा मार दिया पहलवान ने। बोला देख भाई तुमने मुझे घूसा असली में मारा है या मजाक में मारा है? बोले असली में। बोले हाँ मजाक मुझे पसंद नहीं है। ये परिस्थिति जन्य है, क्योंकि सामने वाला बिल्कुल हट्टा कट्टा पहलवान, बोले दूसरा और पड़ जाएगा, इसलिए किट लगाया और आगे चलता बना। परिस्थिति के द्वारा परिवर्तन। पुरुषार्थ जन्य परिवर्तन, शिक्षा के माध्यम से हम अपना परिवर्तन कर लेते हैं। जो अपढ़ होते हैं वो भी, जो निरक्षर होते हैं वो भी साक्षर बन जाते हैं, समझदार ज्ञानी बन जाते हैं। यह है आपका पुरुषार्थ जन्य परिवर्तन। और जो बात मैं आज कहना चाह रहा हूं कि वो है परिणति जन्य परिवर्तन। आपकी परिणामों में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। हमारी जो दोष है, हमारी जो दुर्बलता है, हमारे जो दुर्गुण है, हमारे जो कष्ट दुख है, उनमें परिवर्तन होना जरूरी है। और वो हमारे भावों का परिणाम, परिणाम का मतलब भाव, भावों में जब तक आप परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक उस तुमड़ी को कितना भी स्नान कराओ
एक न एक दिन वह कड़वी ही निकलेगी। जिस दिन अंदर से टूटेगी कड़वी निकलेगी। तो चलिए अब कल से 1 तारीख की 4 बातें आपको याद रखना है। पहला तो आप लोग सब स्वस्थ रहना चाहते हो इस नए साल में? कौन कौन रहना चाहता है? हाँ, सभी रहना चाहते हैं वो तो हेल्थी रहना चाहते हो, बहुत बढ़िया बात है। फिर वेल्थ, पैसा खूब आना चाहिए इस साल में, खूब आना चाहिए ना। वेल्थ यानी पैसा, संपत्ति। तो हेल्थी और वेल्थी और वाइस यानी बुद्धिमान भी होना चाहिए। तो कुछ नहीं, सरल सा है, पहली क्लास में पढ़ा था हमने तो कि अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइस, हेल्थी, वेल्थी एंड वाइस। तीनों का उत्तर दे दिया मैंने। समझ में आ रहा है? आपको हेल्थी भी बनाएगा, आपको वेल्थी बनाएगा और आपको बुद्धिमान भी बनाएगा। केवल मात्र एक, जल्दी उठना और जल्दी सोना। यह यदि कम से कम कल तो जल्दी उठ जाना, 1 तारीख है, नहीं तो साल भर ही लेट उठते जाएंगे। फिर दूसरा है नो टेंशन नो मेंशन, नो टेंशन नो मेंशन। और इसके लिए क्या करना है? अटेंशन रहना है। अटेंशन रहना है, उसके लिए अपना इंटेंशन सुधार लो। नो टेंशन नो मेंशन, उसके लिए इंटेंशन आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप अटेंशन रह पाएंगे। और LML, LML का मतलब है लोड मत लो। LML का मतलब लोड मत लो, ज्यादा लोड मत लो इस दिमाग पर, फ्यूज हो जाएगा। हाँ, काय के लिए ने? वो प्रेशर कुकर होता है ना, उसमें थोड़ा सा भी अगर भाप बनती है तो सीटी मार देता है। आप लोगों के इसके अंदर में कितना है, सीटी मारना सीख जाओ उस कुकर से। प्रेशर कुकर आपको बोल रहा है कि जरा सा भी लोड होए तो सीटी मार दे, हाँ, नहीं तो फट जाएगा। इसलिए LML। और फिर रिचनेस नहीं, हैप्पीनेस जरूरी है। अमीरी तो बहुत हो सकती है लेकिन हैप्पीनेस हो। इन 4 बातों को आप लोग अपने जीवन में, रिचनेस नहीं बनना, अपन को हैप्पीनेस बनना है, खुशी रखना है, तभी हमारा यह साल बहुत अच्छा होगा। भारतीय नव वर्ष के अनुसार क्षेत्र में आता है। लेकिन अभी एक और विषय आज मुझे बताया गया, अभी इतना ही रखते हैं। एक विषय शिखर जी का मामला, ठीक है ना? शिखर जी का मामला बहुत ज्यादा अभी बना हुआ है, मैंने पहले बोला है इसके विषय में, लेकिन आज और निवेदन आपका हुआ है। तो बंधुओं, मैं तो कहता हूं कि शिखर जी हमारा आस्था का केंद्र था, है और रहेगा, जहां से 24 तीर्थंकर मोक्ष को प्राप्त हुए। आप बोलेंगे महाराज जी 20 हुए, ये हुंडा अवसर काल का दोष है। 24 के 24 तीर्थंकर उस पावन पवित्र शाश्वत भूमि से मोक्ष जाते, जहां अनेकों आत्माओं ने परमात्मा से मिलन किया है। ऐसी उस धरती पर कभी भी पर्यटन स्थल नहीं बनेगा। वो आत्मदर्शन का स्थान है, प्रदर्शन का स्थान नहीं। इसलिए आप उसको प्रदर्शन के स्थान को बनने से रोकेंगे और तभी आपकी सच्ची देव शास्त्र और गुरु के प्रति भक्ति कहलाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, पहले की मां 4 बेटे पैदा करती थी, क्यों? एक बेटा अपने लिए, बाकी 3 बेटे, हाँ, एक देश के लिए, एक धर्म के लिए और एक समाज के लिए। हाँ, कोई का मरण हो गया, कोई की जीमणवार में जानो है, कोई को ब्याह है, अब रोज ही चाले तो जानी पड़ी। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आप लोग शिखर जी के इस मामले को गंभीर लीजिए और जो जो आपकी ताकत है, चाहे अर्थ से समर्थ तो है ही, लेकिन सरकार को झुका के रहिए, तभी हमारी यह सच्ची श्रद्धा कहलाएगी। जिस श्रद्धा की अभी मैंने प्रवचन में ही बात की है, हम सबकी श्रद्धा बलवती हो। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। तो अब संभव सागर जी महाराज जी विशेष लगाव है, तो गुस्से में उन्होंने बोला, तू समझता क्या है, हैं? गुरुजी तेरे हाथ जोड़े, इतना बोलने के बाद भी तू बैठ गया, तेरे को आती कि नहीं? विनय नाम की चीज नहीं है, वो बहुत तेज होगा एकदम। वो विनय मतलब वो एक हमारा प्रेम स्नेह था आपस का, संभव सागर जी बड़े महाराज जी का और हमारा, वो एकदम। तो अच्छा जी, नो हरी संभव, नो हरी, इतना नहीं, तुमने जो इतने तेज हो गए एकदम बोले गए, तो मैंने कहा नहीं, आपकी भावना है ना बोलना है, आज मैं बोलूँगा। तो 14 साल बाद तब महाराज जी ने बोला था, तब मैं ये उस समय ये 4 बातें मैंने उस समय बोली थी, ये 4, धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो और ज़रूरत होने पर बोलो। तो ये स्पीच पावर का अपनी बात चल रही है कि अपने क्या
बेरिंग पावर मतलब जो हमारी स्पीच है, इस स्पीच के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। अगर हमारे से बोलते नहीं बन रहा तो ये हमें नहीं बोलना बोलते नहीं बन रहा। आपकी वाणी में ताकत है, वो ताकत आपको अंदर से निकालनी है। वो ताकत आप निकालोगे तो निश्चित तौर से निकलेगी, और नहीं निकालोगे तो निकलनी ही नहीं। तो ये स्पीच पावर पे अपन बात कर रहे हैं। स्पीच पावर अंदर है, उसको उतारना है, ये बेरिंग पावर। अब उसके बाद है डेयरिंग पावर। अगला बिंदु कौन सा है? डेयरिंग पावर। ये 6 बिंदु हैं, मतलब क्या, आपके पास मनी है, लेकिन वो मनी पड़ी पड़ी क्या काम की? जब तक आप अंदर से लगाओगे नहीं उसको व्यापार में, तो मनी से ही तो मनी बढ़ेगी। वो मनी पड़ी है कोई मतलब की नहीं, दान दोगे तभी तो बढ़ेगा, नहीं तो क्या मतलब। अंदर से आपको वो डेयरिंग करनी पड़ेगी, दान देने की भी और व्यापार करने की भी, क्योंकि पैसे से ही पैसा बढ़ता है, ना कि पैसे रखने से बढ़ेगा। तिजोरी में रखने से पैसा नहीं बढ़ने वाला, उसका उपयोग होगा तो, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? अंदर से ताकत। और ताकत होगी तभी वो जो है वो मनी बढ़ती चली जाएगी। और मसल्स से तात्पर्य, अगर आपके पास है ताकत शरीर में तो आपको उस ताकत का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आगम में स्पष्ट आया शक्ति तस त्याग। अगर है ताकत तो उस ताकत को निकालो और बाहर करो। आप उपवास करो, आप तेला करो, बेला करो, और ताकत है तो और करो, 10 उपवास करो, 8 उपवास करो, और भी ये तो सामयिक करो। जितनी ज़्यादा आप विशुद्धि बढ़ा सकते हो उतने इन कार्यों को करोगे, तब तो वो उस मसल्स पावर्स डेयरिंग करना पड़ेगी, लेकिन अंदर से विचार करना पड़ेगा मुझे करना है। जब तक विचार नहीं हुआ करने का, तब तक कोई भी सार्थकता नहीं है। शरीर मिला है, इस शरीर का सदुपयोग करो, अंदर से उस ताकत को बाहर निकालो और विचार करो, नहीं तो जिंदगी भर हो जाएगा सोचते सोचते सोचते, आखिरी तक नहीं कर पाओगे। और जब शरीर शिथिल पड़ जाएगा तो कोई मतलब नहीं, तब फिर कर भी चाह कर भी नहीं कर पाओगे। जब चाह कर आज है शरीर में ताकत तो आज आप कर लो, आप कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है ये आपको, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेयरिंग, अंदर से हिम्मत, अपनी खुद की उस हिम्मत को जगाना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ पाओगे। और तीसरी चीज है कि क्या? लक पावर। लक पावर को भी कैसे? अपने डेयरिंग के भरोसे आप, और क्योंकि अगर आपका पुण्य अच्छा है, अब उस पुण्य को और अच्छा करने के लिए आपको उस पुण्य को और बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंदर से डेयरिंग के साथ उस पुण्य को बढ़ाने के लिए और पुण्य के काम करने पड़ेंगे, तब वो पुण्य बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। पुण्य के कार्य कौन कौन से होते हैं? तो आप आ गए, ये बहुत बड़ी बात है कि इस छोटे से स्थान में जहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है, ताकत की बात है, अंदर से ताकत चाहिए, जहाँ कुछ भी नहीं है, और वहाँ पर आप आ गए हो। भले कम लोग दिख रहे हैं, लेकिन इतने लोग भी आए हैं, कोई कम नहीं है, इतने लोग भी बहुत सारे यहाँ पर आ गए। कुछ नहीं है ना, इस पता है नंदुरबार जिले में पूरे कितने घर? 14 घर की समाज है, बोले 12 वहाँ, एक वहाँ पर पानसिमल में, और एक 14 घर की समाज मात्र हैगी नंदुरबार में, और आप लगभग इतने सारे लोग इकट्ठे हुए। तो बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए पुण्य को इकट्ठा करने के लिए, आपको वो अंदर से हिम्मत होगी तभी। लक मतलब पुण्य, और पुण्य को बढ़ाने के लिए वो हिम्मत करी आपने, और इतनी हिम्मत करके यहाँ 3 दिन के लिए विधान करने आए हो। वास्तविकता में आपकी हिम्मत है, आप ये वास्तविकता में आपकी हिम्मत हैगी। तो ये आप क्या कर रहे हो? अपने लक पावर को बढ़ा रहे हो, अपने पुण्य को बढ़ा रहे हो। और फिर उसके बाद क्या है? ब्रेन पावर। आप ब्रेन पावर है, अपनी डेयरिंग के साथ उस ब्रेन को लगाओ। आप ब्रेन को नहीं लगा रहे हो तो ये कुल मिला के कोई मतलब नहीं है। जब पुण्य से मिला है क्षोपसम, बुद्धि मिली है, और बुद्धि मिलने के बाद भी अगर बुद्धि का सदुपयोग नहीं हो रहा है, अंदर से विश्वास ही नहीं आपको मेरी बुद्धि है, नहीं है, आप अंदर से ताकत तो लगाओ। आप ताकत लगाओगे तब तो वो होगी। अभी एक बालिका अंदर बैठे थे, बोले महाराज जी हम याद करते हैं, याद होना ही होता है। तो मैंने उनसे यही कहा कि एक बात बताओ, आप आधे घंटे के लिए याद करते हो, है ना, और 23.5 घंटे जो है संसार में पड़े रहते हो, तो वो आधे घंटे वाली बात याद रहेगी क्या? उसका जुनून होना चाहिए, तब वो याद रहेगी बात। आप उसकी बात बार बार करोगे तभी तो याद रहेगी, नहीं तो कैसे याद रहेगी? रहेगी ही नहीं याद। तो अपने ब्रेन को आप उपयोग ही नहीं कर रहे हो, अंदर से उस ब्रेन को उपयोग करो ना। मैंने उनसे यही कहा, अगर मान लो आपने कुछ याद भी कर लिया कोई प्रश्न, उस प्रश्न को सबसे पूछो, सबके सामने रखो, और सबके सामने पूछोगे, सबको बताओगे, और बार बार उसी की बात करोगे तो निश्चित तौर से याद हो जाएगी। ऐसा नहीं कि याद नहीं होगी। आप इतना क्षोभसम लेके आए हो, 17 काम आप कर रहे हो, दूसरे अच्छे अच्छे काम वो कर रहे हो, लेकिन वो आगम की वाणी के लिए आप बोलोगे याद नहीं होता है, क्या करें? नहीं, गलत बात।
आप उपयोगी नहीं, आपके अंदर वो जो होना चाहिए वो जुनून नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है। तो उस ब्रेन का पावर को भी आप बढ़ा सकते हो अंदर की डेयरिंग के माध्यम से, अंदर के जुनून के माध्यम से। और फिर उसके बाद क्या है, रिलेशन पावर। रिलेशन पावर में बहुत अच्छी बात है, अपने रिलेशन पावर को भी आप ये नहीं सोचो कि रिलेशन कैसे, डेयरिंग अंदर से होना चाहिए आपके अंदर। कैसी डेयरिंग? डेयरिंग से तात्पर्य ये है, मान लीजिए किसी से नहीं बन रही है या किसी से हमारी लड़ाई हो गई है, तो अंदर वो ताकत होना चाहिए कि मैं आगे रह के बात कर लूँ। अगर आगे रह के डेयरिंग के साथ आप बात कर सकते हो और क्षमा कर सकते हो, तभी ये मान के चलना क्या होगा, वो रिलेशन आपका बहुत अच्छा बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला है। मैं हमेशा कहता हूँ 6वां अध्याय मेरा बहुत प्रिय अध्याय है। उस प्रिय अध्याय में मुझसे जब कोई पूछता है सुखी होने का उपाय बताओ, तो सुखी होने का जो उपाय है उसका सूत्र क्या है, आचार्य रूमा स्वामी का भूत वृत्त अनुकंपादांश राग संयम अधिक शांति शौच मिति। तो उसमें क्या है, शांति आया है। शांति मतलब क्या, जो जितनी क्षमा भाव रखेगा वो उतना सुखी, जो जितनी क्षमा भाव रखेगा उसके उतने अच्छे रिलेशन। अगर आपके जीवन में क्षमा भाव है तो ये मान के चलना आपके रिलेशन अच्छे होते चले जाएंगे। हमेशा छोटी छोटी बातें तो जीवन में होती रहती है, लेकिन सब छोटी बातों को आपको नेग्लेक्ट करना होगा, निकालना होगा और हमेशा क्षमा भाव रखेंगे। अगर आप क्षमा भाव रख रहे हैं तो ये मान के चलना कि आपके रिलेशन बहुत अच्छे बनते चले जाएंगे। नहीं तो देखना ये तो है ही, आप कब कब कहाँ कहाँ किस किस से बुरा मानोगे, क्योंकि सबके साथ कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि सब आपके अनुकूल हो, सब बहू आपके अनुकूल हो, बेटा आपके अनुकूल हो, और भी लोग आपके अनुकूल हो। कहीं ना कहीं परिस्थितियां तो होगी जो प्रतिकूल है, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं है। तो प्रतिकूलताओं में फिर हमें क्या करना है, वही हमें अगर सुखी रहना है तो शांति। शांति मतलब क्या, क्षमा भाव। बस क्षमा करते चलो, आपके जीवन में वो क्षमा भाव आ गया तो आप सुखी हो जाओगे। और जब रिलेशन अच्छे हो जाते हैं तो निश्चित तौर से सुख तो अपने आप आ ही जाता है और होता ही है। और फिर उसके बाद क्या है, स्पीच पावर। स्पीच पावर से तात्पर्य आपको वो अंदर है ताकत। अब वो जो डेयरिंग के साथ बोलना पड़ेगा आपको, है ना, और नहीं बोलोगे तो कोई वो जो स्पीच पावर है वो होनी ही नहीं है। अब आप सोचो कि नहीं मैं नहीं बोल पाता हूँ, तो आप कभी नहीं बोल पाओगे। लेकिन अगर ताकत के साथ अगर आपने बोल लिया तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आपके अंदर वो जो स्पीच पावर है वो भी आपकी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चलेगी। लेकिन उसके लिए पहले आपको अंदर से डेयरिंग और ताकत बतानी पड़ेगी अपना। अब आगे तो बहुत अच्छा विषय था, रिवैल्यूएशन के विषय मैंने सोचा था, लेकिन समय इसी में हो गया। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनना है, वो संस्मरण तो बहुत बड़ा है, उसको मैं आधा ही सुना देता हूँ, आधा कल सुनाऊंगा, आधी बात कल रखूंगा, है ना। आधा सुनाता हूँ, शुरुआत कर देता हूँ, और जो हुआ उसको कल बताऊंगा। बात अपनी चल रही थी कहाँ की, कटनी की ही बात चल रही है। कटनी में आचार्य भगवंत का बहुत स्वास्थ्य खराब हुआ, मैंने आप लोगों से कल चर्चा करी थी। और स्वास्थ्य धीरे 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 लोगों की वैयावृत्ति और सब लोगों के प्रभु भक्ति से गुरुदेव थोड़े स्वस्थ हुए। जब थोड़े स्वस्थ हुए तो उन्होंने विचार किया कि अब हमें जाना है कुंडलपुर के लिए, और आचार्य श्री कुंडलपुर की बिहार के लिए। लेकिन योग संयोग की बात थी, पूज्य जो समय सागर जी थे उस समय क्षुल्लक अवस्था में थे, उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं हो पाया। जब वो स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा था तो उन्होंने क्या किया, अपने साथ एक स्वरूपानंद जी क्षुल्लक जी थे, तो उन्होंने ये कहा, स्वरूपानंद जी को बुलाया और समय सागर जी को समझाया। बोले हम एक काम करते हैं, हम कुंडलपुर की ओर बिहार कर रहे हैं, और उस समय वो ये भी नहीं बताया हम कहाँ जा रहे हैं, हम बिहार कर रहे हैं, आप स्वस्थ हो जाओ तब देख लेना उस ओर आ जाना। इतना बोलकर और अच्छे से हमारा आशीर्वाद है, अच्छे सेवा स्वरूपानंद जी जो क्षुल्लक जी थे उनको समझाकर गुरुदेव जो है बिहार कर गए। अब जो साथ में बिहार करने गए थे प्रमोद जी हैं, जगमोहन लाल जी के छोटे सुपुत्र, उन्हीं ने इस चीज़ को लिखा है, वो आपके सामने, मैं तो था नहीं। आप पूछोगे महाराज जी आपको कैसे मालूम, तो जो प्रमोद जी ने जो सब कुछ था वो आप बीती वो बताई। तो अब वो जब गए आचार्य श्री को छोड़ के आए, और छोड़ने के बाद वापस कटनी पहुँचे, कुंडलपुर पहुँचे गुरुदेव, और कटनी पहुँचे, और कटनी में आचार्य समय सागर जी महाराज जी को बोला कि आपके लिए आचार्य श्री ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है। समय सागर जी उस वक्त जो थे वो लेटे हुए थे, बहुत कमजोरी थी, स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी। अब उस स्थिति में जो समय सागर जी ने बारंबार नमोस्तु किया, और नमोस्तु करने के बाद लेटे लेटे उनसे कहा कि आचार्य भगवान ठीक है। हाँ, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। लेकिन उसी दिन और उनकी स्थिति बिगड़ गई, वो स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उनका जो ब्लड प्रेशर था वो 35-40 हो गया। और जब ब्लड प्रेशर 35-40 हो गया तो डॉक्टर जो है शीघ्र आए, और अस्पताल उन्होंने एक ही बात बोली, अब इनको बच पाना या बचा पाना है
तो उसके लिए एक ही बात है, इनको अस्पताल ले जाकर इंजेक्शन लगाया जाए। अगर इंजेक्शन लग गया तो ही ये ठीक हो पाएंगे, अन्यथा ठीक नहीं हो पाएंगे। जब ऐसे बोला तो वहीं वो बोले, उनके जो पिताजी थे मतलब जगमोहन लाल जी शास्त्री, बोले हाँ ठीक है ठीक है। तो उन्होंने उसी वक्त छुल्लक जी ने बोला कि मेरे भी व्रत हैं और मैं व्रत में दोष नहीं लगाऊंगा, भले ही मेरी आप समाधि करा दो पर मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। तो उन्होंने कहा आप तो छुल्लक हो। बोले छुल्लक हो तो क्या हुआ, लेकिन मेरे भी तो व्रत हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तब फिर वहाँ पर जो है रघुवर प्रसाद जी वैद्य जी थे और केसरीमल जी वैद्य थे, उन्होंने बाह्य उपचार किया। बाह्य उपचार में जो है वो एक दाल है, दाल होती है, उसको पाउडर बनाकर सेक कर पूरे युवा लोगों ने लगाया। फिर उसके बाद मकर ध्वज आयुर्वेदिक औषधि उनकी नाखून में लगाई, लेकिन कहीं से लेकर कहीं तक भी स्थिति जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। और उस वक्त जो है वहाँ पर पूज्य समय सागर जी ने कहा, छुल्लक जी ने, कि एक बात ध्यान रखना प्रमोद, मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ और मैं बार बार, मेरी मानसिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो रही है। ऐसा नहीं हो कि आप लोग मुझे अस्पताल ले जाओ, आप लोग मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मुझे इंजेक्शन लगाओ, क्योंकि स्मरण शक्ति छीन होने के कारण मैं बार बार बेहोश हो रहा हूँ और आप मुझे बेहोशी हालत में इधर ले जाओ। ध्यान रखना, सब कुछ करना लेकिन मेरे व्रतों को खंडित नहीं होने देना। ये ध्यान रखना, मुझे तुम पर विश्वास है, बाकी लोगों पर विश्वास नहीं है। ऐसा बोला और वो बेहोश हो गए। अब बेहोश हो गए, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। जब ये सब पता चला तो पता चलने के बाद जो पिताजी थे उनके, जगमोहन लाल जी शास्त्री, बड़े पंडित जी ने एक पत्र बनाया आचार्य भगवान के नाम, और उस पत्र में पूरी स्थिति बताई कि अब बचा पाना मुश्किल है, अब तो आपको ही आना पड़ेगा। उसमें आगम के पूरे उल्लेख उन्होंने लिखे और सब बताकर उन्होंने जो है बुलाया अपने बच्चों को। बोले आपको सुबह जो है यहाँ से आचार्य भगवान के पास जाना है, और सुबह आचार्य भगवान के पास जाना है। बोले वहीं पे एक कृषि उपज मंडी वाले जो थे विजय जी, वो संतोष माल गुजार और बोले आपको आचार्य श्री जी को पूरी समय बहुत ज़्यादा हो रहा, पूरी स्थिति आपको बताना है, सब कुछ मैंने पत्र में लिख दिया है। अब आचार्य भगवान ने पत्र पढ़ा और क्या क्या हुआ और आचार्य श्री ने उसका क्या जवाब दिया उसको कल बताऊंगा। बोला आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।